जय हिंद फ्रेंड्स। तो अब हम अगले 2 पेज पढ़ेंगे। ओके, ये दोनों और ये दोनों। तो यहाँ हमको दुर्घटनाओं में हम कमी लाने के लिए क्या क्या उपाय कर रहे हैं उनको पढ़ना होगा। यहाँ हम प्रदूषण निवारण कार्य का है ना, तो हम यहाँ सोल्यूशन बता रहे हैं दुर्घटनाओं से बचने के, प्रदूषण से बचने के। तो यहाँ हमने एक नीति पढ़ी थी, सड़क सुरक्षा नीति लेकर आया अपन 17 में, है ना। इसके ऊपर कुछ पॉइंट है, इसके नीचे कुछ पॉइंट है। तो इसके ऊपर ध्यान रखेंगे अपन। एक है विभाग, फिर सेकेंड है अपने समिति है, दूसरा अपने सुरक्षा प्रकोष्ठ है, फिर जिला सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, ठीक है। तो यहाँ विभाग है, फिर समिति है, फिर सुरक्षा प्रकोष्ठ। सुरक्षा प्रकोष्ठ राज्य स्तर का, जिला स्तर का है। अब इनमें डिटेल जानेंगे कब कब आए। तो ये 21 में आया, 20 में आया, 16 में आया और ये 17 में आया, ठीक है। अब इनमें कुछ ये 1, 10, 21 है। हमने ना यहाँ एक एक करके याद रखा था, यहाँ 2, 2, 1, 2, 3 करके ध्यान रखा था। यहाँ 3 का पहाड़ा है ना, 3 का पहाड़ा मतलब 3 का पहाड़ा करके, यहाँ भी हमने 3 का पहाड़ा करके, 3 का पहाड़ा मतलब यहाँ 3 से मतलब ऐसे करके हमने मोटा मोटी इन चीज़ों को ध्यान रखा था। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं कि परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की अधिसूचना 8, 10 और 7 द्वारा लीड एंड नोडल एजेंसी घोषित किया गया। दिनांक 1 इस तारीख को ये नोडल एजेंसी घोषित किया गया। 1/10/21 को परिवहन विभाग का नाम परिवर्तित कर परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग कर दिया गया था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा हाई पावर समिति और 12/3/20 को गठन की गई। उक्त समिति सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने विभिन्न हितधारकों विभागों द्वारा नियमित रूप से किए गए प्रयासों, उपायों, कार्यों की क्रियान्विति की समीक्षा पर नीति निर्धारण करेगी। राज्य में सड़क सुरक्षा गतिविधि को सुदृढ़ करने हितधारक विभागों से समन्वय स्थापित करने के लिए परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग में समस्त हितधारक विभागों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए दिनांक 2/9/16 को राज्य सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ लीड एजेंसी का गठन किया गया था। नेक्स्ट है जिला स्तरीय समिति के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय यातायात प्रबंधन समिति के निर्णय एवं अन्य सड़क सुरक्षा के उपायों की क्रियान्विति हेतु दिनांक 17 को जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति का गठन होता है। फिर इस नीति के नीचे कुछ हमको गिनती याद रखनी है, जैसे 5 दूनी 10, फिर 5, 15, 15, 5, 20 ऐसे ध्यान रखेंगे। 5 का पहाड़ा ध्यान रखेंगे और उसके बाद अपन 1, 2 है ना, गिनती और पहाड़े दोनों ध्यान रखने हमको। तो पहाड़े 15 में क्या होता है, 2 पहिया वाहन पर चालान लगा है। और 10 मतलब 10 तक हम सड़क सुरक्षा पढ़ा रहे हैं। और 15 तो है नहीं, 20 मतलब राजस्थान सड़क सुरक्षा रोड मैप 2020 तैयार किया गया, जो राज्य सड़क सुरक्षा की दुर्घटनाओं की रोकथाम है। तो अन्य राज्यों के प्रभावी प्रयासों के अध्ययन के आधार पर सभी हितधारक विभागों के लिए कार्य योजना को सम्मिलित करते हुए सड़क सुरक्षा रोड मैप 2020 तैयार किया गया। और फिर 1 और 2 गिनती ध्यान रखें। 1 में क्या होता है, RRAD आता है, यानी इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डिबेट्स, RRAD है ना, इंटीग्रेटेड ये अपने रोड एक्सीडेंट डिबेट्स, और जिसके माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं के विवरण दर्ज करना और वैज्ञानिक विश्लेषण पर्यवेक्षण किया जाकर सड़क दुर्घटनाओं और उनसे होने वाली मृत्यु प्रभावों को लगाने के लिए नीति निर्माण और कार्य योजना का निर्माण किया गया है। और इसके बाद 2 में क्या होता है, एक वाहनों के प्रयोग को प्रोत्साहित किए जाने तो राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति, तो 2 में भी एक व्हीकल नीति आई है। और 31 अगस्त 22 को जारी कर दी गई है। और 22 से 5 वर्ष के लिए इनके उद्देश्यों के साथ प्रभावी की गई है। इसको स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान देने के साथ सभी प्रकार के ईवी को पूरा करने वाली ईवी चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों के एक मजबूत नेटवर्क के निर्माण को सक्षम करना। तो यहाँ तो हो गया। अब यहाँ पढ़िए, यहाँ बेसिकली यहाँ भी हमको एक नीति पढ़नी है। राजस्थान मोटरयान प्रदूषण जांच केंद्र योजना है ना, प्रदूषण जांच केंद्र की योजना 2017 में आई। ये 4, 10, 17 में आती है। और ये 21, 2, 3 है ना। इसके ऊपर कुछ पॉइंट है, इसके नीचे कुछ पॉइंट है। इसके ऊपर हम 2 तरीकों से डिवाइड करते हैं, एक तो अंग्रेजी और एक हिंदी। इसके नीचे अपन रेफ से डिवाइड करते हैं कि ई चालान है, टर्मिनल है, रेल मगरा है और मोटर है, मतलब मात्राओं से याद करने की कोशिश करते हैं। इधर है गणित और हिंदी। गणित में 2019 आया, फिर 15%, 30%। और फिर हिंदी में यहाँ पे एक वो है नवंबर का दूसरा तीसरा रविवार सॉरी। और अंग्रेजी से अपने इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी। तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित तीनों से याद रखेंगे। 2019 में क्या होता है, और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और बैटरियों के निर्माण को बढ़ावा दिया गया। और 15% 2 पहिया इलेक्ट्रॉनिक वाहन लाए, 30% 2 पहिया इलेक्ट्रॉनिक वाहन और 5% चौपहिया इलेक्ट्रिक वाहन का पंजीकरण का लक्ष्य रखा था हमने, है ना। और हिंदी से नवंबर के तीसरे रविवार को वर्ल्ड डे मनाएंगे, कौन सा, और राज्य सड़क सुरक्षा दिवस भी मनाएंगे। और अंग्रेजी से इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी, स्पेस अनुसंधान ध्यान रखेंगे एवं विकास को बढ़ावा देना। नीचे अपन ध्यान रखेंगे रेफ से
तो रेल से हमको ध्यान रखना ई चालान विभाग के समस्त प्रादेशिक जिला परिवहन कार्यालय में प्रवर्तन संबंधित गतिविधियों के कंप्यूटरीकरण में एकरूपता हेतु ई चालान पोर्टल का प्रयोग 2000 मतलब 1/2/2020 से अनिवार्य रूप से किया गया है। राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण, तो राजस्थान राज्य बस टर्मिनल प्राधिकरण ये 15 से यानी 27/4/15 से गठित हुआ है। नेक्स्ट पढ़ेंगे रेल मगरा में निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण केंद्र। ये मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत परिवहन वाहनों की फिटनेस हर वर्ष कराया जाना अनिवार्य, मतलब सही है कि नहीं, रिपेयरेंस का ध्यान रखना। आधुनिक जांच यंत्रों से युक्त निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण केंद्र रेल मगरा जिला राजसमंद में स्थापित करने की भारत सरकार द्वारा 30 मई 11 को स्वीकृति दे दी गई है ना। ऐसा ये कहाँ स्थापित करेंगे? राजसमंद। फिर यहाँ राजस्थान स्टेट मोटर गिराज विभाग में क्या पढ़ना है? राजस्थान स्टेट मोटर गिराज विभाग का प्रमुख राज्य की यात्रा पर आने वाले महामहिम राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, राज्यों के राष्ट्र अध्यक्ष और अति विशिष्ट व्यक्तियों, राज्य के माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, बोर्ड निगम आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्बाध रूप से परिवहन सेवा उपलब्ध कराई जाती है और राज्य में आने वाले जेट प्लस सुरक्षा प्राप्त अनुभवों को उपलब्ध 9 बुलेट प्रूफ वाहनों से परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाकर माकूल सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जा रहे हैं राष्ट्रीय विभागों के वाहनों के उपयोग के लिए नकारा सामान की निगरानी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इन सब के बारे में पढ़ा। हमने याद कैसे रखा था? 15 है, 20 है, देन 11 है ना। यहाँ 15 ऊपर 1 और 2 ध्यान रखना है। 1 में क्या होता है? स्वीकृति मिलती है और 2 में क्या हुआ? ये आया 2 मतलब 20। तो इस तरीके से हम यहाँ पढ़ा। अब आते यहाँ उसके बाद अपन अगली 2 पेज और पढ़ेंगे, यानी यहाँ कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ हमने जाना था कि यहाँ हमको रेल के बारे में पढ़ना है, यहाँ हमको वायु के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो रेल के 2 शब्द और ध्यान रखेंगे। 52 में बस की शुरुआत हुई थी, राजकीय बस की लोक परिवहन की शुरुआत 5 में हुई थी, ये अपन पढ़ चुके हैं इससे पहले। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखेंगे रेल परिवहन में हमने 1, 2, 3 इन 3 सेगमेंट के थ्रू याद रखा था। यहाँ बोर गेज, मीटर गेज, नीरो गेज, जिसकी लंबाई 1.67 है, 1.1 है, देन 066 है। और कोटा में क्या होता है? उत्तर पश्चिम रेलवे के अंतर्गत नहीं आता है। कोटा ऐसा है जो इसके अंतर्गत नहीं आता है। जयपुर में क्या है? जयपुर जो है वो सैटेलाइट रूप में किया गया है। खातीपुरा रेलवे स्टेशन को सैटेलाइट, ये इलेक्ट्रॉनिक किस्म का सैटेलाइट किस्म का रेलवे स्टेशन है जयपुर में, और ये पश्चिम रेलवे के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, अब इनसे इसके बाद जो बची कुची बातें वो क्या है? यहाँ हम ध्यान रखा था कि हमको ध्यान रखना है आंकड़ों को। जैसे ये कुछ आंकड़े हो गए, 20 हो गया, 5 हो गया, 202 हो गया। तो क्या है वो सारी जानकारियाँ? 2 में क्या होता है, 5 में क्या होता है, 20 में क्या होता है ना। इस तरीके से आंकड़े ध्यान रखिए अपन। तो 20 में रेलों की लंबाई लगभग इतनी थी, 5000 के अराउंड। 21 में 6000 हो गई प्रॉपर। और फिर वर्तमान यानी 21 में रेल मार्ग कितने किलोमीटर है? 68। और ये कितना परसेंट है? लगभग 8 और 83 के आसपास है। उसके बाद सबसे बड़ी रेल प्रणाली भारत में रेलवे जोन कितने? 20 है। राजस्थान में रेल मंडल कितने? 5 है। स्थापना कब हुई इसकी? 2002 में। मुख्यालय क्या है? जयपुर है। राजस्थान में रेलवे क्षेत्र उत्तर पश्चिम रेलवे जोन है ना। रेलवे क्षेत्र उत्तर पश्चिम में। फिर आ जाते यहाँ क्या पढ़ा हमने? पहली रेल कौन सी चली, कब चली, ये सब। तो पहली रेल चलती है अपने 21 अप्रैल 74 को आगरा फोर्ट, बांदीकुई दौसा तक। फिर पहली रेल बस चली अपने 94 मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी। और इसके अलावा है कोटा रेल मंडल मध्य पश्चिम रेलवे जोन के अधीन कार्य कर रहा है, जिसका मुख्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश। ठीक है, ऐसा रेलवे जिसका मुख्यालय हमारे राजस्थान में नहीं है ना। फिर आ जाते यहाँ क्या पढ़ा हमने? यहाँ हमने पढ़ा कि एक हमारी ये रेल है पाकिस्तान, एक हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय रेल है एक्सप्रेस मुनाबाद करके, जो बाड़मेर से पाकिस्तान तक जाती है। और इसके अलावा 5, 7, इसके अलावा हमने 5 और 6 और 5 और 7। देखो 5 और 6 और 5 और 7, देखो क्या होता है कि 25 में रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। ठीक है, और फिर 17 में वापस से 1 कर दिया गया, पुनः 1 कर दिया गया। और यहाँ क्या होता है? उसको बंद कर दिया गया था, इस वाली रेल को बंद कर दिया गया था और फिर यहाँ पे फिर से चालू कर दिया गया। अब यहाँ आ जाते हैं मेट्रो के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। देखो मेट्रो के बारे में बता रखा है, दो चरण में आएंगे। सबसे पहला चरण ये हो गया, दूसरा चरण ये हो गया। अब पहला चरण के 2 चरण हैं, दूसरे चरण के बारे में कुछ खास होंगे। मेट्रो की शुरुआत 15 से होती है। पहले चरण के 2 भाग हैं, प्रथम कॉरिडोर, प्रथम चरण और दूसरे चरण। तो ये जाते हैं अपने, ये दोनों जाते हैं अपने मानसरोवर से चांदपुर और चांदपुर से चोपड़ा। ठीक है, इस तरीके से हमको ध्यान रखना है। और ये कहाँ जाता है ये बताएंगे सीतापुरा से अम्बावाड़ी तक। इनके बारे में थोड़ा और ध्यान रखेंगे। तो 555 ध्यान रख सकते हैं, ये 15 है। ये अपने 2015 से चला पहला चरण, और ये 35 किलोमीटर का। तो ये मोटा जानकारी हमने कंप्लीट करी। फिर आ जाते हैं यहाँ, फिर इस वाले सेगमेंट आ जाते हैं। इस वाले सेगमेंट में हमने कैसे पढ़ा? इस वाले ठीक है, तो इस वाले सेगमेंट पर अपन कवर करते हैं
कि देखो वायु परिवहन में कुछ खास नहीं है, बस यहाँ 4 तरीके के हेलीकॉप्टर चले हैं, बस इतना है। और यहाँ रेल परिवहन से जुड़ी कुछ बची कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो रेल परिवहन के बारे में है, इन जिलों को याद रखेंगे। और रेलवे अनुसंधान, 1 मिनट रुकेंगे। हाँ, हमको कुछ थोड़ा और पढ़ेंगे अपन। देखो, रेलवे अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र बालोतरा में है, फिर अजमेर में रेलवे भर्ती मंडल है, फिर अजमेर में लोको कारखाना है, उदयपुर में मॉडल कक्ष है, और कोटा में विद्युत लोकेशन है, ठीक है। और पहला लोको इंजन कब आया था? 95 में, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अपन थोड़ा सा हमने याद करा था कि जो सीता है वो रानी है, उसको हर कोई पसंद करता है, ऐसे करके। तो क्वेन जो है वो विश्व का दूसरा पुराना और वर्तमान कार्यरत भाप का इंजन है। ये जोधपुर से पाली तक चलता है, और शेखावटी क्षेत्र में पर्यटन के लिए चल रहा है ये। और राजसमंद में गोरम घाट रेलवे स्टेशन है, ऊर्जा चलित है ना, सौर ऊर्जा से चलित पहला रेलवे स्टेशन राजसमंद में है, गोरम घाट जिसका नाम है। और फिर हमने सीता से ध्यान रखा था सीतापुरी और अम्बावड़ी तक होगा, ऐसे याद रखा था हमने, ठीक। कॉरपोरेशन, मेट्रो के संचालन के लिए जयपुर में मेट्रो कॉरपोरेशन का गठन कब होता है? वैसे तो 11 में आई मेट्रो, 15 में, लेकिन कॉरपोरेशन गठित हुआ था 10 में। अब नीचे हमने कुछ एरोप्लेन के बारे में पढ़ा। वायु परिवहन कब आया? वायु नागरिक उड्डयन विभाग की स्थापना कब होती है? तो हमने ध्यान रखा था 2 दूनी 4 से, पहाड़ से ध्यान रखा था। तो ये होती है अपने 2012 में वायु परिवहन की स्थापना होती है ना। पवन ऊर्जा नीति भी आई थी अपने इसी समय। नागरिक उड्डयन विभाग की स्थापना होती है। फिर अपन यहाँ जाते हैं, तो हमने यहाँ 3 एरोप्लेन पढ़े। यहाँ तो कुछ खास नहीं है। किग एयर बी, देखो ABC, ए है 109 और बी है 200 और सी है 90। तो अब ये कब चालू हुए? तो हमको 3 के पार्ट से ध्यान रखना है। 3 3 6 3 9। 3 से मतलब 5 और 6 से मतलब पूरा 6 और 9 का मतलब है 8 9। तो ये हमारा हो गया। अब हम लास्ट पेज पढ़ेंगे। यहाँ हमने क्या पढ़ा? तो यहाँ हम कुछ यहाँ पढ़ते हैं और यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ हमने कहा था हम रेल पट्टियाँ पढ़ेंगे, ऊपर हम एयरपोर्ट के बारे में जानेंगे, नीचे सामान्य के बारे में जानेंगे, और सामने कुछ 2 योजनाएं हैं। एक तो 16 वाली है और एक 75 में एक अपने उड्डयन शाखा की स्थापना होती है वो, ठीक है। तो 16 वाली रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम को जानेंगे। इसमें क्या करा जाता है कि मुख्य उद्देश्य देश के उपलब्ध अनुपयोगी और उपयोगी एयरपोर्ट की हवाई सेना से, इनको हवाई सेना से जोड़ना, देश के आम नागरिकों को कम लागत तक उड़ान की सुविधा उपलब्ध कराना है। और स्कीम के अंतर्गत हवाई सेना का परिचालन बिना राज्य सरकारों के सहयोग के संभव नहीं हो सकता था। और राजस्थान राज्य द्वारा इस स्कीम की सहभागिता दर्शाते हुए नागरिकता उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार के साथ 17 को MOU कर लिया है हमने, MOU कर लिया है। और इस MOU के अनुसार क्या हुआ? इस स्कीम के अंतर्गत संचालित होने वाली उड़ानों की कुल का 20% हिस्सा एयरपोर्ट पर निःशुल्क सुरक्षा और अग्निशमन की व्यवस्था, आवश्यक होने पर एयरपोर्ट विस्तार और निःशुल्क, मतलब बहुत सारी सुविधाओं को केंद्र सरकार देगी। 1% किए जाने तथा मतलब बहुत सारी सुविधाएं, मतलब मदद मिलेगी। फिर यहाँ के मेंशन है, तो ये सारे रास्ते इसके तहत लाभान्वित होंगे। कौन कौन से? 3-4 जिले हैं, इंदौर, राजस्थान, मध्य प्रदेश और अहमदाबाद। तो अपने इंदौर, किशनगढ़ इंदौर MP से हो जाएगा, दिल्ली बीकानेर दिल्ली हो जाएगा, गुजरात से अहमदाबाद जैसलमेर अहमदाबाद रास्ता, दिल्ली का फिर से दिल्ली किशनगढ़ दिल्ली, गुजरात का सूरत जैसलमेर सूरत, और फिर राजस्थान का किशनगढ़ हैदराबाद किशनगढ़, गुजरात का अहमदाबाद किशनगढ़ अहमदाबाद, और फिर गुजरात का सूरत किशनगढ़ सूरत। ये रूट है जो इससे लाभान्वित होंगे। फिर हमने पढ़ा था 17 से प्रारंभ हुई। इसके अतिरिक्त वित्त विभाग द्वारा ऐसी उड़ानों का एयरवेशन टर्बाइन ईंधन पर वेट की दर दिनांक 1% निर्धारित। हाँ, ये तो पढ़ा था हमने कि दर 1% कर देंगे। अब 75 में एक राजस्थान राज्य उड्डयनशाला की स्थापना होती है। देखो, नागरिक उड्डयन विभाग के अधीन एक संस्था राजस्थान राज्य उड्डयनशाला के नाम से सोसाइटी एक्ट में पंजीकृत है। संस्था का मुख्य कार्य राजस्थान राज्य के प्रशिक्षणार्थी उड़ान प्रशिक्षण दिया जाना। राजस्थान राज्य में इस प्रकार की एकमात्र संस्था और राज्य में वर्ष 75 से स्थापित है। इस संस्था में उड़ान प्रशिक्षण हेतु ससेना 152 ज़्यादा खास नहीं है, ससेना 172 और पावर मोटर ग्लाइडर जो कि मैसर्स एयर क्लब ऑफ इंडिया से आवंटित है, इन्हें लौटाया जा चुका है। और 8 के पश्चात से संस्था को प्रशिक्षण उड़ान गतिविधियाँ बंद है। और 21 में संस्था को पुनः स्वयं के स्तर से प्रारंभ किए जाने की बजट में घोषणा की गई। और गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भी इसे PPP मोड पर संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया। हाल ही में संस्था को स्वयं के स्तर से संचालित किए जाने के निर्देश प्रदान किए। इस संबंध में DPR तैयार कराए जाने की कार्रवाई कुछ खास नहीं। अब यहाँ आ जाते हैं। देखो, यहाँ हमको कुछ प्रमुख हवाई पट्टियाँ पढ़नी है। कौन कौन सी हवाई पट्टियाँ हैं? तो यहाँ अपने हवाई पट्टियाँ हो जाएगी। ट्रिक एक बार याद रखेंगे। ट्रिक क्या थी अपनी? सजा बस, और जन जब से, से। ये जन मेरे जीवन में जब से आया है तब से सजा बस, मेरी सज गई है मेरी ज़िंदगी, बस मेरी ज़िंदगी तो संवर गई है। ये जन मेरे जीवन में जब से आया है, जन मेरे जीवन में जब से आया है, सज गई है, बस मेरा जीवन तो सज गया है। अब यहाँ है, अब पास में, अब मैं जन को हमेशा पास में रखूँगा। और अब क्योंकि इसने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया, ऐसे करके हमने याद करा। सिरोही है, डूंगरपुर है, भीलवाड़ा है, और झुंझुनू है जैसे, अच्छा जैसे झुंझुनू है, झालावाड़ है। फिर यहाँ है गंगानगर है, नागौर है,
जालोर है, पलोदी है, सिरोही है, यहाँ है पाली है, देन सवालपुर है, देन सीकर है, देन अलवर है, देन वासवाड़ा है, यहाँ है चूरू है, देन भीलवाड़ा है, देन प्रतापगढ़ है, भीमपुर है। अब कुछ स्थानों के नाम जान लो। डूंगरपुर में डोगरा है ना, डोरा पहाड़ों पर जाती है, हमने कहा था। झालावाड़ में कोलाना है, लाना, पता नहीं इसके लिए हमने क्या बनाया था, कोल, जिससे अपन प्यार करते हैं उससे अपन कोल पे बात भी करते हैं, लव, है ना। और यहाँ हमने है नून है, जालो जल, पानी की ज़रूरत होती है हमको दोपहर में, नून में। फिर हमने चक, चेन, सहनापुर, 1 रुपया भी दे देता ना तो चेन पड़ जाता है, ऐसे करके कुछ याद रखा होगा। और तारापुरा, सीकर, हाथों में तारे ला के थमा दूंगा। और बांसवाड़ा, वाड़ा, और वाड़ा तलवाड़ा, वाड़ा, ऐसे ध्यान रख लो। विष्णुदा कहाँ है, धुलपुर में, ऐसे करके ध्यान रखा था। बाकी तो सारे स्थानों के नाम है जो हमको पता है ही सही। तो ये प्रमुख पट्टियाँ हैं, इसके ऊपर कुछ जानना है, इसके नीचे कुछ जानना है।